Hello everyone, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is fine and doing good and you're preparing well for your upcoming exams. So guys, this is the another video on our formula based numerical series and in our last session also हमने सेल बायो को टारगेट किया था. सेल बायो में बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते बट जिन भी एरियाज में आते हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं. उसमें से एक एरिया है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी का जो आपके लास्ट सब पार्ट में एज एन सिलेबस में गिवन है CSI नेट UGC लाइफ साइंसेज एग्जाम में. वहां पर भी बहुत सारे, मैं नहीं कहूंगी कि हमेशा क्वेश्चंस आ रहे हैं बट यस वहां से क्वेश्चन आते हैं. रिसेंटली जो लास्ट ईयर आपका एग्जाम हुआ था फेब में, वहां पर भी फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन था. सो इट वुड बी ग्रेट क्योंकि बहुत सिंपल है. गेट एंड DBT यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछते हैं. CSI नेट इतना नहीं पूछता है बट कभी कभी पूछ लेता है. सो जो भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं, क्या लॉजिक है एंड किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, सभी चीज़ों को टारगेट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले आप माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में पढ़ते क्या है. माइक्रोबियल मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवियों के बारे में आप बात कर रहे हैं. एंड फिजियोलॉजी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनैलिटी और प्रोसेसेस. तो हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं. न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ते हैं एंड जनरेशन टाइम के बारे में पढ़ते हैं. ग्राफ से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. माइक्रोबियल ग्रोथ ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज जहां पर सेल का नंबर जो है, बैक्टीरिया का जो नंबर है विद टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है. एंड हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया की हम बात करें, बाइनरी फिजन से यहाँ पर हम डिविजन देखते हैं. The time required by a bacterial cell or a cell to divide is called as generation time और doubling time. यानी कि मान लीजिए अगर एक सेल था पहले और एक सेल से दो सेल बाइनरी फिजन के बाद, सेल डिवीजन के बाद आ गए, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज जनरेशन टाइम. अब ये मिनट्स में हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है. जनरली आप मिनट्स में ही देखते हैं अलग अलग बैक्टीरियाज का. डिवाइड हो गया एंड हमें दो सेल्स मिल गए. अभी फर्दर डिवाइड करेंगे तो चार सेल्स. और यहाँ पर जनरेशन कितनी हो गई, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकेंड जनरेशन हो गई, यानी दो जनरेशन के बाद हमें चार सेल्स मिल गए, जहां पर कहानी एक सेल से शुरू हुई थी. When growing exponentially by binary fission, the increase in bacterial population is by geometric progression. इसलिए exponential phase को geometric phase भी बोलते हैं. इफ वी स्टार्ट विद वन सेल, जब वो डिवाइड करेगा तो दो सेल, दो डिवाइड करेंगे तो चार, चार डिवाइड करेंगे तो आठ, ऐसे जनरेशंस जो है वो आती चली जाएंगी. मेजॉरिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरेशन टाइम पर ही आते हैं. लैग फेज के क्या फीचर्स हैं, एक्सपोनेंशियल फेज के क्या फीचर्स हैं, स्टेशनरी फेसेस के क्या फीचर हैं एंड डीएसेलरेशन या डेथ फेज के क्या आपका फीचर्स हैं, वो हम पूरा थियोरेटिकल पार्ट में कवर करते हैं. इट इज क्वाइट इजी. हम डायरेक्टली मूव करते हैं अपना न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पर. तो ये एक मास्टर स्लाइड है जो मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ. व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज मैंने ब्लू कलर, सॉरी येलो कलर से हाईलाइट किए हुए हैं. दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन डायरेक्टली जो है वो पूछा जा सकता है. लेटेस्ट आपके दो जगह से, यानी इस फॉर्मूला से एंड इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो जनरेशन टाइम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज द टाइम जो आपको मिनट्स या आवर्स में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जनरेशन, दैट इज T by n. G इज इक्वल टू T by n. टाइम आवर्स या मिनट्स में हो सकता है. अब काफी बार हमें क्या होता है, हमें इनिशियल दिया होता है और एंड में पूछता है कितने टाइम बाद कितनी हो जाएगी, या एंड का पॉपुलेशन दिया होता है, इनिशियल हमसे पूछता है. एन क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन. अगर इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन गिवन है तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल B इंटू 2 रेज टू द पावर n. ये क्या है, ये एट द एंड है. व्हाट इज द कैपिटल B रिप्रेजेंटिंग कि बिगिनिंग में कितना था, एंड n इज रिप्रेजेंटिंग कि कितना नंबर ऑफ जनरेशंस हो गया है. अब काफी बार डेटा होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं. आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपने लॉग लगाया, यहाँ लॉग एंड अगेन n log 2. आप जब इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, n इज इक्वल टू, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको नंबर ऑफ जनरेशंस निकालनी है, n इज इक्वल टू log b. 2 log b, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 24. 4 into 2 is 24, 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 4 into 2
कैपिटल लॉग बी दिस वन, ये लेफ्ट साइड मूव करेगा तो माइनस का साइन विल बी देयर, डिवाइडेड बाय लॉग 2, और लॉग 2 में हम वैल्यू रखते हैं 0.301, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो लॉग का आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी हुआ है गेट में भी एंड सीएसआर में, इतनी बार नहीं हुआ बट लेटेस्ट में हुआ है कि आपसे मीन ग्रोथ कांस्टेंट पूछा है, तो k इज इक्वल टू एन बाई टी, वेरी सिंपल, लॉग के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो, इक्वेशन ही पूछी गई थी, सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा, इक्वेशन पूछी गई थी, log एन टी माइनस लॉग एन नॉट डिवाइडेड बाय 0.301 जो 2 लॉग की वैल्यू है इनटू टी। इसके अलावा जो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है दैट इज एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 2 रेज टू द पावर एन, जिसमें एन क्या है आपका, एन टी क्या है आपका फाइनल कितना पॉपुलेशन साइज है फाइनल, एन नॉट क्या है इनिशियल, एंड 2n क्या है, n इज द नंबर ऑफ जनरेशंस। जब आप ये फॉर्मूलाज 5 फॉर्मूलाज याद कर लेंगे उसके बाद यू आर वेरी रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेवेंट टू द सेम। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरीके के सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये एक बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके जो है इसको सॉल्व करने की भी कोशिश कर सकते हैं। A culture was started by inoculating the medium with 100 cells having a generation time of 2 hours. Assuming the culture grew in ideal synchrony for at least 24 hours, आपको बताना है 2 hours और 9 hours के बाद कितने cells होंगे। तो बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सो गाइस यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1। अब ये कैसे सॉल्व हुआ, इसके लिए आप सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 2 रेज टू द पावर एन, एन नॉट हमें दिया हुआ है दैट इज 100 और हमसे पूछा है 2 घंटे के बाद कितने सेल्स होंगे, तो आपको यहाँ पर एन पता होना चाहिए। तो देखिए दिस इज अ सेल जो कि 2 घंटे में, उसने बोला जनरेशन टाइम इज ऑफ 2 आवर्स, डबल हो जा रहे हैं, यानी एक जनरेशन, वन जनरेशन, ये एक फर्स्ट जनरेशन आप इसको बोलोगे, इसमें डबलिंग हो जा रही है, तो n विल बी 1। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 सेल्स भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, जो मुझे इस ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा। अब 9 आवर्स की बात है एंड हम जनरेशन में डबलिंग टाइम कंसिडर करते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 इस तरीके से। अब 9 हमें ऑड नंबर है तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप 8 ले लो। अब अगर हमें 8 तक पहुंचाना है यानी कि यहां पर हो गए 4 राइट, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 8। तो इस तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है तो वही सिनेरियो रहेगा एवरी वन ऑफ यू। 8 भी ले सकते हैं आप, 8 भी ले सकते हैं एंड बेटर है कि आप 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। 10 अगर आप लेते हैं, 10 आवर्स का टाइम अगर आप लेते हैं तो बिकॉज कम नहीं लेना है, ज्यादा आपको लेना है, दैट इज अगेन वन ऑफ द मेजर थिंग। तो आपको 10 आवर्स की बात करनी है तो उस सिनेरियो में कितनी जनरेशंस जो हैं वो लग जाएंगी, 4 जनरेशंस लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तक हमारा ये सेकेंड, ये थर्ड, इसके बाद एक और विल बी देयर, तो सिंपली 100 इंटू 2 रेज टू दी पावर 4, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 सेल्स भी लिख सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, अदरवाइज थिंग्स आर प्रिटी मच क्लियर। 2 घंटे हमारे यहाँ पर हो गए एवरीवन, 2 घंटे हमारे यहाँ यूटिलाइज हो गए, 2 घंटे हमारे यहाँ यूटिलाइज हो गए, एंड इसके बाद जो है 2 घंटे हमारे यहाँ पर यूटिलाइज होंगे जो हमारे नेक्स्ट सेल्स आएंगे। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 4 बार, 4 टाइम्स n इज देयर राइट, यानी 4 जनरेशन जो है लगी है, दैट्स व्हाई 2 रेज टू द पावर 4। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, कोई ऑप्शंस नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो फॉर्मूलेज मैंने दिए हैं उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्यूशन भी गिवन है बट बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन मेक श्योर इसको जरूर खुद से सॉल्व करें फॉर्मूलाज का यूज करके। होपफुली आपने अपना नोट्स भी बना रहे हैं, आप फॉर्मूलाज का यूज कर रहे हैं एंड दिस सीरीज इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। मेक श्योर जो भी करके आपका आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो गाइस यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए,
मेरी एक बुक है मोस्ट लाइफ साइंसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड मैप्स विद क्विक रिविजन, जिसमें मैंने यूनिट 1 टू यूनिट 13 के कुछ माइंड मैप्स ड्रॉ किए हैं कुछ ईजीएस्ट मैनर में, सो दैट आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उसको रिविजन के लिए यूज़ कर सकें। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में माइंड मैप्स हैं, जिसका इंडेक्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र पर भी पूरा का पूरा शेयर किया हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पर ये अवेलेबल है, गुरुमंत्र अकेडमी पर भी अवेलेबल है। आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेवेंट तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर इसका बेनिफिट जरूर लें, बिकॉज मैंने बहुत कंसाइज वे में सारी चीज़ों को कंपाइल किया है, जो कि लास्ट मोमेंट पर बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगी। Another thing, you know that I'm one of the educator on Unacademy also. तो नेहा तनेजा नाम से आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं अपनी CSI नेट प्रिपरेशन के लिए और अदर लाइफ साइंस के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी। बहुत सारे प्लस कोर्सेज हैं दैट आर रनिंग फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, प्रैक्टिस कोर्सेज देयर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, सो इसका जितना एडवांटेज आप ले सकते हैं वो लीजिए, क्योंकि ये पेड कोर्सेज हैं। बिकॉज डिटेल्ड में आपको बहुत कंसेप्ट के साथ एंड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाता है। 3-3 घंटे के मॉक टेस्ट हैं, PYQs हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, एंड यू here you will be getting all the units complete CSIR syllabus। PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं। सो आई गेस दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन जो आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही स्ट्रीमलाइन देने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com पर। ये मेरी ईमेल आईडी है जो मैंने पीछे वाली स्लाइड में भी मेंशन की थी, relevant to the subscription or enrollment of these courses, including section A that will also be complete. You will be getting mock test and so many of practice test in the subscription itself. एंड अगर आपको पता है कि कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे एनरोल करना है, तो आप रेफरल कोड में नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज सिंपली एनी। मेक श्योर अपने ऊपर एक अच्छा सेल्फ इन्वेस्टमेंट आप कीजिए ताकि बेटर रिजल्ट्स जो हैं आपको आपके लिए मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी अपने नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, सी यू सून।